हेलो गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल। कैसे हैं आप लोग सब? आई होप आप लोग अच्छे होंगे। मैंने बहुत दिनों बाद ये ब्लॉग लेकर आ रही हूँ, सोचा आप लोगों के साथ शेयर करूँ कुछ चीज़ें, कुछ बातें। तो बात यही है कि समझ में नहीं आ रहा था किस टॉपिक पे ब्लॉग बनाऊँ, बट कुछ समय से कुछ चीज़ें हैं जो चल रही हैं, तो सोचा कि उसी पे ही बना दूँ। लाइफ इन यूएसए एंड इन इंडिया। इंडिया को यूएस से अभी कंपेयर करूँगी, क्योंकि और कोई सी कंट्री में तो रहे नहीं है, तो जिस कंट्री में रहे तो यूएसए से ही कंपेयर करेंगे। सब कुछ है यहाँ पर लाइफ में और हर चीज़ मिलती है, अवेलेबल भी रहता है सारी चीज़ें। और अभी फर्स्ट चीज़ क्या होती है कि कोई हेल्पर नहीं मिलता है। फॉर एग्ज़ाम्पल अभी लास्ट मंथ शायद मुझे कोविड हो गया था। फिर घर में जो मेरे हस्बैंड हैं उनको भी कोविड हो गया था, बट कोई हाउस हेल्प नहीं मिलती ऐसे टाइम पर कि आपकी कोई हेल्प कर दे करके। और बच्चा छोटा रहता है तो फिर अकेले कैसे संभाले सारी चीज़ें, बहुत ज़्यादा दिक्कत आती है। और अभी भी मैं कुछ दिनों से मेरी तबीयत ठीक नहीं है, इस चक्कर में मैं कुछ काम ही नहीं कर पा रही हूँ। तो अभी भी मुझे लगता है कि अगर इंडिया में होते तो वहाँ हाउस हेल्प वगैरह मिल जाती, कम से कम किचन क्लीनिंग एंड डिश वॉश करने के लिए, डिशेस वॉश करने के लिए, बर्तन वॉश करने के लिए कोई ना कोई हाउस हेल्प मिल जाती थी। और बैंगलोर में मैं थी तब हम लोगों के यहाँ हाउस हेल्प आती थी, तो मैं उससे ना झाड़ू पोछा नहीं करवाती थी, मैं बस बर्तन करवाती थी, क्योंकि मुझे ऐसा लगता था कि झाड़ू पोछा अगर मैं खुद करूँगी तो मैं थोड़ी हेल्थ रहेगी मेरी, मतलब हेल्दी रहूँगी, क्योंकि झाड़ू पोछा करने में जो एक्सरसाइज होती है वो किसी और चीज़ से नहीं होती है। और तो इसलिए मैं सोचती थी कि झाड़ू पोछा करूँगी तो थोड़ा हेल्थ वगैरह ठीक रहेगी। तो वहाँ जैसे अगर हाउस हेल्प आती थी तो मैं हेल्प लेती थी। और कभी कभी मेरे को जैसे माइग्रेन वगैरह है, तो मैं सोचती थी, तब मैं उनसे एक्स्ट्रा पैसे देकर बोल देती थी कि आप पोछा भी लगा जाओ और झाड़ू भी कर दो। तो यहाँ पर वो नहीं हो पाता। वैक्यूम वगैरह है, रोबो वैक्यूम है, तो उससे थोड़ा बहुत हो जाता है, बट जो डीप क्लीनिंग होती है वो नहीं हो पाती है। और और फिर कुकिंग वगैरह भी खुद करनी पड़ती है, क्योंकि इंडिया जैसे भी नहीं है कि यहाँ पर हर चीज़ अवेलेबल होती है। रेस्टोरेंट्स वगैरह हैं, बट वो टेस्ट नहीं आता जो इंडिया में खाने का टेस्ट है। आप रेस्टोरेंट से कभी जैसे नहीं है मूड बनाने का तो जाकर ले आए, तो वो यहाँ पर टेस्ट नहीं आता है। और इंडियन ग्रोसरी वगैरह सब मिलती है, बट जो ठेले वाली चाट पापड़ी समोसे, कि कुछ नहीं बना तो चलो 2 समोसे ले आए मार्केट से वही खा लिए, तो वो सब चीज़ें यहाँ पर बहुत मिस करते हैं ये सब चीज़ें। तो मेन होता है हाउस हेल्प। तो मैंने सोचा कि मैं किस चीज़ पे ब्लॉग बनाऊँ, तो आज मुझे ऐसा लग रहा था कि इंडिया में होते तो कम से कम ये सब चीज़ें तो मिल जाती। यहाँ पर नहीं मिल रही है ये सारी चीज़ें, कि मतलब अब देखते हो, पड़े हो, आपकी फैमिली को परेशान होते हो देखते हो, तो वो थोड़ा लगता है, बट हो जाता है, मैनेज कर रहे हैं धीरे धीरे मैनेज। ये भी लाइफ का एक पार्ट है, स्ट्रगल है, तो हो रहा है धीरे धीरे सारा चीज़ मैनेज। और 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 क्या डिफरेंस है सारी चीज़ें जैसे ग्रॉसरी वगैरह मिलती है, मेन था हाउस हेल्प वाला, बहुत बहुत ज़्यादा कंडीशन रहती है हाउस। हाथ में मोबाइल होल्ड करते नहीं बन रहा है, किसी पे रखती हूँ मैं पिलो पे। और दूसरा होता है ग्रॉसरी। इंडियन ग्रॉसरी स्टोर पे सारी ग्रॉसरीज मिलती है यहाँ पर भी, बट प्रॉब्लम होती है ग्रॉसरी के साथ, इंडिया से जो आती है ग्रॉसरी वो इंडिया के कंपैरिजन में थोड़ी एक्सपेंसिव होती है यहाँ पर, बट सब्जी के मामले में सब चीज़ मिल जाती हैं, और मसाले सारे मिलते हैं, दाल राइस सब मिल जाता है। तो जैसे कुछ चीज़ अभी बीच में हम लोग सॉल्ट वगैरह जो था, सॉल्ट जो है यूएस में भी मिलता है, तो हम इंडियन स्टोर से ना खरीद के जो टाटा सॉल्ट लाते थे पहले, वो ना ला के वॉलमार्ट से हम सॉल्ट वगैरह फिर लेकर आते हैं। और बहुत सारी चीज़ें जैसे पालक वगैरह है तो यहाँ पर भी खाई जाती है, स्पिनच तो वहाँ से ले आते हैं, ब्रोकली ले आते हैं।
तो इंडियन स्टोर पे ये चीज़ें थोड़ी महंगी रहती हैं, तो फिर यहाँ से ले आते हैं। भिंडी वगैरह वो जो है वो वॉलमार्ट पे नहीं मिलती है, तो भिंडी वगैरह फिर इंडियन स्टोर से लानी पड़ती है। तीसरी चीज़ ये हो गई ग्रॉसरी से रिलेटेड। इंडियन ग्रॉसरी यहाँ पर एक्सपेंसिव है थोड़ी। उसके बाद होता है ये हेयर कटिंग सैलून वगैरह जो होते हैं, इसका बहुत ज़्यादा पैसा लग जाता है। मतलब आयु के हेयर कट में अगर इंडियन करेंसी में देखें तो 3,000 रुपये लग जाते हैं एक बार के हेयर कट में। इतने छोटे छोटे बाल हैं उसमें भी 3,000 रुपये लग जाते हैं। तो हेयर कट बहुत महंगे हैं, और मैं तो अपना हेयर कट नहीं कराती हूँ, मैं खुद से कर लेती हूँ, क्योंकि मुझे लगता है पार्लर वाले बहुत छोटा छोटा कर देते हैं हेयर्स, तो मुझे ज़्यादा छोटे हेयर्स ना पसंद नहीं है, तो वो नहीं करते हैं, वो नहीं कराती हूँ मैं। और आयु का ही हेयर कट कराते हैं बाहर से, क्योंकि मुझसे आयु का हेयर कट नहीं हो पाता अच्छे से, क्योंकि बाल बिगड़ जाते हैं। और फिर वो स्कूल जाता है तो बुरा लगता है कि ऐसे गए स्कूल। एक्सक्यूज़ मी गाइस। उसके बाद वेदर वाइज देखा जाए तो डैलस का वेदर इंडिया जैसा ही है, कोई डिफरेंस नहीं है इतना। बट हाँ, ठंड होती है तो पीक पे ठंडे पे चला जाता है, और गर्मी होती है तो पीक पे 50-50 डिग्री चला जाता है। और जैसे अपन कहीं जाओ, ट्रांसपोर्ट का जो साधन रहता है ट्रांसपोर्टेशन वाला, कि अपने हाथ ऑटो मिल जाता है, रिक्शा मिल जाती है, और टोंगा मिल जाता है। यहाँ पर ऐसा कुछ नहीं मिलता। बसेस वगैरह कुछ एरियाज़ में चलती हैं, यहाँ पर नहीं चलती हैं जिस एरिया में हम रहते हैं। तो आपके पास अपना कार होना चाहिए। कार नहीं है तो आप कहीं से भी कुछ भी लाना हो तो आप अपनी गाड़ी से ही जा सकते हैं। मेडिकल फैसिलिटी बहुत अच्छी है। मतलब नेक्स्ट पॉइंट इज़ मेडिकल फैसिलिटी। फर्स्ट इसके पहले ट्रांसपोर्टेशन था, देन मेडिकल। ठीक है, अच्छी है, डॉक्टर्स भी बहुत अच्छे होते हैं, बट यहाँ पर प्रैक्टिस अलग होती है, इंडिया के कंपैरिजन में अलग प्रैक्टिस होती है। जितना ये लोग अवॉइड करते हैं मेडिसिन ना देने को, उतना ही अच्छा रहता है। मगर अगर किसी एक मेडिसिन से फ़ायदा हो रहा है तो वो एक ही मेडिसिन प्रिस्क्राइब करेंगे। और एक्सपेंसिव बहुत है मेडिकल फैसिलिटीज़। सॉरी गाइस, एक्सक्यूज़ मी। और इंडिया के कंपैरिजन में बहुत महंगा है, बट हाँ क्विकली आपको मिल जाता है। जैसे कि फॉर एग्जांपल आपका खुद का डॉक्टर है, आपको पहले यहाँ पर फैमिली डॉक्टर बनाना पड़ता है आकर। तो जो हम लोगों के प्राइमरी केयर डॉक्टर हैं, जो फैमिली डॉक्टर्स हैं, उनके पास जैसे रात में अगर कुछ इमरजेंसी आई तो आप उनके पास नहीं जा सकते डायरेक्ट। यहाँ पर इमरजेंसी क्लिनिक, इमरजेंसी हॉस्पिटल होते हैं, ER होते हैं, वहाँ आप जाओ। अर्जेंट केयर होते हैं, वो 24 आवर्स ओपन रहते हैं। आप वहाँ जाओ और वो क्विकली आपका सारा चेकअप वगैरह सब करते हैं, फिर मेडिसिन प्रिस्क्राइब कर देते हैं। तो आप जाकर फार्मेसी से ले लो वो मेडिसिन और आप घर आ सकते हो फिर। तो ये है कि मेडिकल एक्सपेंसिव बहुत है, बट ये है कि क्विकली आपको बेनिफिट मिल जाता है कि आप गए हो, आपको कोई लाइन में नहीं लगना, आपको क्यू नहीं है, आपको वेटिंग टाइम नहीं है इतना, तुरंत ही आपको हर चीज़ का इलाज मिल जाता है। और जैसे हाँ, कुछ कुछ डॉक्टर्स रहते हैं जिनका आपको थोड़े थोड़े दिन में मिलता है टाइम। और अगर इमरजेंसी है तो आपको तुरंत ही वो डॉक्टर आपको वहीं इमरजेंसी रूम में मिलने भी आ जाएगा, उस पर्टिकुलर फील्ड का जो भी डॉक्टर है। तो ऐसा कुछ नहीं है। और हर चीज़ के लिए डॉक्टर्स वगैरह सब अवेलेबल है, मेडिसिन वगैरह भी है अवेलेबल, पर सब एक्सपेंसिव है। यहाँ इंश्योरेंस सब कुछ कवर करता है, बट अगर इंडिया के कंपैरिजन में देखो ना, इंश्योरेंस कवर करने के बाद भी बहुत ज़्यादा जेब से जाता है, तो वो थोड़ा एक्सपेंसिव लगता है। बट ठीक है, इट्स ओके। मेन पर्पस होता है आपको सही टाइम पे सही इलाज मिल जाना, और सही ट्रीटमेंट मिल जाता है तो फिर रहने में भी ठीक लगता है कि यार हाँ, क्विकली आपको सर चीज़ मिल गई। इंडिया में जैसे अपन जाओ और डॉक्टर के पास जाओ, तुरंत चले जाओ, अपॉइंटमेंट लेकर डॉक्टर मिल जाते हैं। और यहाँ पर ये है कि यहाँ भी मिल जाते हैं डॉक्टर। सॉरी गाइस, रात में नींद नहीं हुई थी मेरी, और सुबह मैं आयु स्कूल जा रहा था तो मैं जल्दी उठ गई। इस चक्कर में मैं अभी सोच रही थी सो जाऊँ, बट मेरे को नींद नहीं आ रही है, और मैं लेटी हूँ। मैं आयु स्कूल से आने वाला तो उसका वेट कर रही थी मैं।
तो हाँ, डॉक्टर्स वगैरह फैसिलिटी बहुत अच्छी है। बहुत मैंने इंडिया में मतलब मैं जिस होम टाउन से बिलोंग करती हूँ वहाँ भी अच्छे डॉक्टर्स हैं, बट कुछ डॉक्टर्स का बिहेवियर बहुत ज़्यादा रूड होता है, मैंने देखा वहाँ पर। और लोग पेशेंट से रूडली बात करेंगे, अच्छे से बात नहीं करेंगे। कुछ बहुत अच्छे हैं जो बहुत अच्छे से बात करते हैं, बट यहाँ यूएस में मैंने देखा सभी डॉक्टर्स में जितनों के पास गई हूँ, या वो आयु का डॉक्टर हो, मेरा डॉक्टर हो, या कभी कभी हम लोग डिफरेंट डिफरेंट सिटीज़ में रहे, हर जगह डॉक्टर्स इतने पोलाइटली बात करेंगे ना कि आपको लगेगा कि यही माँ बाप है, इतने अच्छे से बात करते हैं। आपकी आधी बीमारी तो वहीं पर दूर हो जाएगी। तो डॉक्टर्स बहुत अच्छे होते हैं, बहुत पोलाइटली, बहुत केयरिंग होते हैं। नर्सेज वगैरह भी बहुत केयरिंग होती है यहाँ पर। तो बस यही कंपैरिजन था। और हाँ, और हर चीज़ पास में नहीं है। जैसे आप इंडिया में ग्रॉसरी स्टोर पास में है, दूध वाला भैया पास में है, हर चीज़ आपको पास में मिल जाता है। यहाँ नहीं है इतना। यहाँ हर चीज़ के लिए आपको कार लेकर जाना पड़ेगा, और आपको कितने किलोमीटर आपको ड्राइव कर कर जाना पड़ेगा, तब जाकर आपको ग्रॉसरी स्टोर आएगा। तो बहुत एक्सक्यूज मी गाइस, सॉरी फॉर दिस। उसके बाद हाँ, कुछ भी चीज़ पास में नहीं है। और इंडिया के कंपैरिजन में देखो तो बहुत ज़्यादा दूर दूर आपको जाना पड़ता है। जैसे हमारे एक फ्रेंड का घर 75 किलोमीटर्स दूर है, बट हम वहाँ पर मुश्किल से 20 मिनट में पहुँच जाते हैं हाईवे लेकर। तो 75 किलोमीटर 20 मिनट में पहुँच जाते हैं, क्योंकि रोड्स वगैरह बहुत अच्छी है, बहुत स्मूथ है। और रोड्स वगैरह का ठीक है, क्योंकि रोड अच्छी रहती तो आप अच्छे से पहुंच जाते हैं ड्राइव कर कर। स्पीड लिमिट होती है, उस स्पीड लिमिट में चलाएं और फिर आप पहुंच जाएंगे। और कपड़े वगैरह तो क्लोथिंग वगैरह जैसा वॉलमार्ट है, मेसीज है, जैसी पेनी, यहाँ पर बड़े बड़े शॉप्स हैं। ऑनलाइन अमेज़ोन से मंगा लेती हूँ मैं कभी कभी। कॉस्टको है, कॉस्टको पे भी मिल जाता है बहुत सारा सामान। तो यही है, ज़्यादा कुछ ऐसा बिग डिफरेंस नहीं है इंडिया और यूएस में। बट हाँ, हमें कभी कभी सबसे ज़्यादा अखरता है यहाँ पर। टेम्पल्स वगैरह भी बहुत अच्छे, बहुत सुंदर हैं। और बहुत सारे इंडियंस अभी मूव हुए हैं यहाँ पर। मतलब जब हम लोग आज से 8 साल पहले जब यूएस मूव हुए थे, तब हम लोगों को यहाँ पर इतने इंडियंस देखने को नहीं मिलते थे, बहुत रेयरली मिलते थे। अभी जब मैं निकलती हूँ ना, मेरे को ऐसा लगता है ना, ये कहावत है ना, पत्थर मारो तो यहाँ पर ना इंडियन के सर पे जाकर गिरेगा। इतने इंडियंस हो गए, बहुत ज़्यादा इंडियंस हो गए हैं यहाँ पर। तो जब भी जाओ ना तो मेरे को कभी कभी लगता ही नहीं कि मैं इंडिया के बाहर हूँ, इंडिया में ही हूँ। और डैलस हब बन गया इंडियन का। मतलब टेक्सास स्टेट जो है हब बन गया इंडियंस का। टेक्सास, कैलिफोर्निया, न्यूयॉर्क में भी बहुत हैं। फ्लोरिडा में इतने इंडियंस नहीं हैं, बट हाँ, इन 3 स्टेट्स में बहुत ज़्यादा इंडियंस हैं। मतलब इंडियंस, गुजराती, साउथ इंडियन और नॉर्थ इंडियन भी बहुत सारे हैं। तो वही बहुत सारे इंडियंस हैं। तो कभी कभी नहीं लगता है कि मैं इंडियन। पहले मुझे इंडियन स्टोर में जाती थी मैं, तब मुझे वहाँ इंडियंस देखने को मिलते थे, या टेम्पल में जाती थी। अब मैं यहाँ के किसी भी स्टोर में जाऊँ, इंडियंस घूमते हुए दिखते हैं। हर इंडियन दिखेगा। टेस्ला कार में अगर कोई भी देखूंगी तो कोई इंडियन ही दिखेगा यहाँ पर। और टेस्ला कार इतनी बाय करी है यहाँ इंडियंस ने, खूब सारे इंडियंस ने टेस्ला बाय करी है। तो वही है, बहुत इंडियंस है। और देख कर प्राउड भी फील होता है कि यार इतने सारे इंडियंस यहाँ पर मूव हुए हैं और रह रहे हैं बहुत अच्छे से। और लगता ही नहीं है कि मैं इंडिया के बाहर हूँ। और बस गाइस, यही सोचा था थोड़ा सा कंपैरिजन वाला ब्लॉग बनाऊँ। ऐसे ही छोटे मोटे ब्लॉग अगर यूएस के बारे में जानना है तो बताइएगा, मैं आप लोगों के लिए लेकर आऊँगी। और ये ब्लॉग अच्छा लगा हो तो, वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक कर दें, सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को हिट करें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग गाइज। बाय बाय, टेक केयर, लव यू ऑल।